एमबीजे क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट के बचे दो क्वेश्चन थे उस पर हम रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में। तो नाउ हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि इस क्वेश्चन को हमें बताना है कि 7 इंटू 11 और 13 प्लस 13 का जो और इन दोनों का जो 7 से लेकर 1 तक का गुणा प्लस 5 क्या कंपोजिट नंबर है, मतलब क्यों कंपोजिट नंबर है, बेसिकली इसे करने का मतलब है। ठीक है, तो हमारा सवाल कहता है कि मेरे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस अब 13 है, तो ये क्यों कंपोजिट नंबर है। मतलब इसके पास प्लस हो रहा है और ये फैक्टर भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके अगर मोर देन अगर 13 को हटा देते तो मोर देन 3 फैक्टर होता, तो हम कह सकते थे कि यार ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि प्लस आ गया, सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्यों हम कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर है। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए तो प्राइम नंबर हम जानते हैं कि जिसके वजह से 7 मेरे पास प्राइम नंबर है, थाला फॉर रीजन नहीं, मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसका खुद ही एक क्या कह सकते हैं कि खुद और जिसका एक फैक्टर होता है जो वही प्राइम नंबर कहलाता है। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो ना कंपोजिट नंबर जैसे मैंने 4 कह दिया तो 4 हो जाएगा 2 गुणा 1, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स बेसिकली, मतलब एक से अलग फैक्टर हैं। कह सकते हैं कि अगर 6 मान लो 3 गुणा 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, एक से ज़्यादा फैक्टर है, मोर देन 1 फैक्टर भी कह सकते हो। ये तो क्या यूनिवर्सल 1 है क्यों। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे कि अगर मतलब मेरे पास 7 3 2 1 है, तो अगर मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले लूँ तो अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा 7 गुणा 11 धन 1 बना और मल्टीपल में तो 13 ही है। तो अब इसके पास देखो 2 फैक्टर्स बन गए, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो मैं कहूँगा कि वैसे कि 78 गुणा 13 है तो 78 को और फैक्टर करो तो मोर देन 2 फैक्टर बन ही जाते हैं। तो अभी क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ गया कि हमने एक प्राइम नंबर, जैसे अगर ये प्राइम नंबर बन जाता है हमने इसको कंपोजिट में चेंज किया, क्योंकि बेसिकली कंपोजिट ही था प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में इसको चेंज हुआ, लिखने का तरीका अलग था। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मैं कहूँगा कि मैंने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस ऑफ 13 में क्या किया, मैंने टेक्स कॉमन कि मैंने कॉमन लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 7 इंटू 11 प्लस ऑफ 1 इंटू में 13, तो बेसिकली 78 इंटू 13 कह सकता हूँ कि मोर देन 1 फैक्टर है, मोर देन 1 फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर बेसिकली एक स्वयं और वो नंबर और एक नहीं होना चाहिए, बाकी मोर देन 1 फैक्टर 2 फैक्टर जो भी हो, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। सेम उसके लिए हो जाएगी अगर मैं 7 6 5 4 3 2 1 धन 5 करूं और इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो अब बन जाएगा 7 6 4 3 2 गुणा 5 धन 1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी मेरे पास बना इसको मैंने x कह दिया, इंटू मेरे पास 5 है, तो इसके पास अब मोर देन 2 फैक्टर है, तो मैं कहूँगा कि ये क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। इस क्वेश्चन के अनुसार कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये कहता है कि देयर सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, जो सोनिया टेक लेती है 18 मिनट में एक राउंड को पूरा करने में, जो रवि 12 मिनट लेता है। तो क्या होगा अगर दोनों एक ही स्थान से एक ही डायरेक्शन में सेम टाइम पर दौड़े, तो कितने मिनट के बाद ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। मतलब मेरे पास एक राउंड है, ठीक है, हाँ, तो ये सर्कुलर राउंड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं कहूँगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मान लो ये सोनिया है, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ, ये पहला राउंड करने में कितना टाइम लेती है, फर्स्ट राउंड के लिए टाइम लेती है 18 मिनट का। ठीक है, और अगर सेम राउंड में जो रवि है वो टेक करता है कितना, 12 मिनट का। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में दौड़े क्या होगा, मतलब अगर ये दोनों साथ में दौड़े तो ये कितने मिनट के बाद एक पॉइंट पर मिलेंगे, ये वापस से वही स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो मेन क्वेश्चन मेरा वही है कि कितने मिनट के बाद, मैं कहूँगा कि कितने टाइम के बाद, मिनट के बाद सेम पॉइंट पर मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सोचो जरा, सोचो कैसे यूज करेंगे हम। मेरे को मैं सोच सकता हूँ कि मेरे को ऐसा टाइम चाहिए जहां पर ये दोनों आपस में मीट करे, तो मेरे को वो वैल्यू चाहिए जहां पर दोनों फैक्टर उसको डिवाइड करे। बेसिकली मैं यूज करूंगा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं 7 गुणा 13 का
एलसीएम करूं तो वो 91 होगा। क्यों होगा? 91 वह नंबर है जिसको 13 और 7 दोनों डिवाइड करते हैं। तो यानी कि इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि यही नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों इससे डिवाइड होते हैं। ठीक है, दोनों इसके फैक्टर है। तो वही, यानी कि अगर मैं कहूँ 12 और 18 मिनट, यानी कि 12 और 18 मिनट का मेरे को एलसीएम चाहिए होगा, ताकि मैं कह सकूं कि जो भी नंबर सपोज एक्स होगा वो नंबर दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होगा, यानी वो कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों का, यानी उसी पॉइंट पर ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा, जो कि सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं कहूंगा कि सोनिया समय लेती है मान लो 18 मिनट एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली जो रवि लेता है 12 मिनट उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो हमें गिवन है, बेसिकली गिवन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कहूंगा कि जब वे दोनों आपस में स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि जब वो कहेंगे कि मैं स्टार्ट कर एक पॉइंट से, ओके, स्टार्ट एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही कर रहा हूँ। सो मैं यूज कर रहा हूँ एलसीएम को। ठीक है, यूज एलसीएम। ओके, मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, कारण भी समझोगे। देखो अब मैंने क्या किया, 18 और 12 का मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, तो एलसीएम से बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 6। ठीक है, अब अगेन 2 से बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 3 इसका फैक्टर है तो कुछ जरूरत नहीं है। अब 9 यानी कि बन गया हमारा एलसीएम, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 9, तो एलसीएम मेरा बन जाएगा 36। यानी कि 36 मिनट वह मिनट होगा जहां पर वो दोनों आपस में सेम पॉइंट पर मिलेंगे। यानी कि ये जो मतलब आपस में वो 36 मिनट के बाद वे दोनों सेम पॉइंट से दोबारा स्टार्ट करेंगे, सेम पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे। यानी कि सेम पॉइंट में दौड़ने के बाद 36 मिनट पर ये दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एलसीएम का कॉन्सेप्ट था इसमें, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। आई होप